दोस्तों, एक मछलियों का व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके 2 बड़े बेटे थे, लेकिन बहुत ही नटखट बेटे थे। उसके पास बहुत सारी नाव पड़ी थी। उसने कुछ नाव को पेंट कराने का सोचा। अगले दिन सुबह बाजार से एक पेंटर बुलाया गया। पेंटर को नाव पेंट करने का काम दिया गया और उसने अपना काम खत्म भी कर दिया। जब वो मछलियों का व्यापारी अपने काम से वापस घर लौटा तो वहाँ मौजूद लोगों को देखकर हैरान रह गया। वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और उसके दोनों बच्चे गायब थे। उस व्यापारी ने ऑब्जर्वेशन किया कि उसने जितनी नावें पेंट करने को दी थी उसमें से एक नाव गायब थी। व्यापारी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ गया कि उसके दोनों बेटे ही नाव लेकर नदी में चले गए। उसने फौरन कुछ नाविकों को अपने बच्चे ढूंढने के लिए भेजा। थोड़ी दूर पर एक नाव दिखी और ये नाव वही 2 बच्चों की थी और ये दोनों बच्चे सुरक्षित थे। अपने पिता को देखकर बच्चे डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना किसी को पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमति नहीं थी। वे दोनों बच्चे अपने पिता के करीब आए और उन्हें डांटने के बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये सब हो जाने के बाद व्यापारी अपने बच्चों की नाव के करीब आया और गौर से देखने लगा और फिर उसने उस पेंटर को बुलाया जिसने वो नाव पेंट की थी। पेंटर थोड़ा डर गया और उसे लगा कि उसके बच्चों के नदी में जाने का इल्जाम उसी पर लगाया जाएगा। पेंटर व्यापारी के पास आया। व्यापारी ने पेंटर से पूछा, आज आपने क्या काम किया? आपने जो नावें दिखाई थी बस मैंने उन्हें रंगने का काम किया। व्यापारी ने पेंटर से पूछा, आपकी मजदूरी कितनी हुई? पेंटर ने जवाब दिया, 500 रुपये। व्यापारी ने उस पेंटर को गले लगाया और कहा कि आपकी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये है, और उसने 50,000 रुपये दे दिए। ये सब देखकर लोग हैरत में पड़ गए। किसी ने व्यापारी से पूछा कि आज आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? 500 के बदले 50,000 क्यों दे रहे हैं? व्यापारी ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से मेरे दोनों बेटों की जान बच गई। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छोटा सा छेद था और उन्होंने बिना किसी से पूछे अपने आप उस छेद को भर दिया, जबकि ये न इनका काम था और न ही इन्होंने इसके कोई पैसे मांगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरी कहानी, एक नदी के किनारे फिशरमैन मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसके पास एक बिजनेसमैन आया और पूछने लगा, क्या कर रहे हो? फिशरमैन, मछलियां पकड़ रहा हूँ। बिजनेसमैन, कितने कमा लेते हो? फिशरमैन, थोड़े बहुत कमा लेता हूँ, दिन का गुजारा हो जाता है। बिजनेसमैन, आप घर जाकर क्या करते हो? फिशरमैन, मैं घर जाकर खाता हूँ, पीता हूँ, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, खेलता हूँ और मजे करता हूँ। बिजनेसमैन, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप घर जाकर अपने पैसे बचा कर रखना, खाना पीना सब लिमिट में रखना, रात दिन मेहनत करना और फिर उन बचे हुए पैसों से आप मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी टीम बना लेना। फिर पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। फिशरमैन, फिर क्या करना है? बिजनेसमैन, फिर आप मजे करना, बीवी बच्चों के साथ रहना, पार्टी शो में जाना, चिल करना और क्या? फिशरमैन, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। उसके बाद बिजनेसमैन चुप हो गया और वो भी फिशरमैन के साथ मछलियाँ पकड़ने लगा। हमेशा अपना वाई क्लियर करो। पैसा क्यों कमा रहे हो? खुशियाँ पाने के लिए पैसा कमा रहे हो तो आप ये देखिए कि क्या वो खुशियाँ अभी आपके पास है जो आप पैसे कमाने के बाद दिखना चाहते हो। तीसरी कहानी, लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सा सुनकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल होता है, वो तो अनमोल है। बच्चे ने फिर पूछा, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? पिता ने कहा, हाँ बेटे। बच्चे ने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी थोड़ी देर चुप रहे। फिर बच्चे को एक लोहे का टुकड़ा लाने को कहा। बच्चा टुकड़ा लाया और फिर पिता ने पूछा, बेटे, इसकी क्या कीमत होगी? बच्चे ने कहा, 200 रुपये। अगर मैं इस टुकड़े के बहुत सारी कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बच्चे ने कहा, तब तो ये शायद 1000 रुपये में बिक सकता है। पिता ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बच्चे ने थोड़ा सोचा और बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि वो अभी क्या है, बल्कि मनुष्य की कीमत इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। दोस्तों, अपने आप को कभी कम मत समझना, मेहनत करते जाए, एक न एक दिन आपकी कीमत अनकाउंटेबल हो जाएगी। चौथी कहानी, दोस्तों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक बार वह जंगल में घूमने गया
और घूमते घूमते उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी का एक पैर टूटा हुआ था। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से बड़े जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। वह आलसी आदमी पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। शेर लोमड़ी के पास आया। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शेर लोमड़ी के पास आया और अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जिसे लोमड़ी के आगे गिरा दिया। लोमड़ी उस मांस को बड़े ही मजे से खाने लगी और शेर वहां से चला गया। वह आलसी आदमी यह सब देखकर घर चला गया और सोते सोते यह सोचने लगा कि जैसे ऊपर वाले ने उस लोमड़ी की मदद की वैसे ही मुझे भी मदद मिलेगी। मैं बिना मेहनत के आराम से खाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल की सारी घटना सुना दी और बोला, बाबा जी, ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाले के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं पर शेर बनाना चाहता है। हमारे पास बहुत क्षमताएं छिपी हुई है, लेकिन हम इतने आलसी बन जाते हैं कि इसे पहचान ही नहीं पाते। 5वीं कहानी। एक बार दो बड़े ही पक्के दोस्त खजाने की तलाश में निकले। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत सोचने के बाद दोनों ने तय किया कि इस काम में और एक समझदार दोस्त को शामिल किया जाए जो उनकी मदद कर सके। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। वे ये सब सोच ही रहे थे कि उनके पास 2 लड़के आए। दिखने में तो वे दोनों ही बुद्धिमान लग रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि चुनाव किसका किया जाए। इसी के चक्कर में उन्होंने एक कंपटीशन रखी। कंपटीशन कुछ ऐसी थी कि दोनों दोस्त को घोड़े के ऊपर एक रास्ते पर चलना होगा। वो रास्ता आगे जाके 2 रास्तों में बढ़ जाएगा। जो सबसे पहले सही रास्ते पर जाएगा उसे हम अपनी टीम में शामिल करेंगे और खजाने का तीसरा हिस्सा उसका होगा। रेस शुरू होती है। दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और आगे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। वे दोनों वही थम जाते हैं। पहला लड़का बिना कुछ सोचे किसी गलत रास्ते पर चला जाता है और दूसरा लड़का वही बैठे बैठे सोचता है कि कौन सा रास्ता सही होगा। थोड़ी देर बाद पहला लड़का वापस उस रास्ते पे आया जहाँ से वो गया था। ये देखकर दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा हुआ मैं गलत रास्ते पर नहीं गया। ये सब छुप कर खजाने वाले 2 पक्के दोस्त देख रहे थे और उन्होंने बाहर निकल कर पहले लड़के को विजेता घोषित किया। दूसरे लड़के ने कहा कि आप इसे विजेता क्यों दिखा रहे हैं, जबकि वो तो एक गलत रास्ते पर चला था। तब उस दोस्त ने कहा कि हमने इसे विजेता इसलिए दिखाया है क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है, और वो अब सही रास्ते पर जा सकता है। जबकि तूने बस यही सोचने में वक्त निकाल दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। इसलिए दोस्तों, वक्त आपका बहुत कीमती है, इसे सोचने में ही बर्बाद मत कर देना। इन 5 कहानियों में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।